हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ न्यू मीन्स कॉलेज सेक्शन के लिए ये वीडियो है। 12th स्टैंडर्ड के लिए ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट चैप्टर 8 मार्केटिंग। ये चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए चैप्टर आता है विदाउट ऑप्शन। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनो, समझो। इफ एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, मार्केटिंग क्या होता है? एवरीवन्स नो वेरी वेल, मतलब सभी जानते हैं। आजकल तो सभी लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ की मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो मार्केटिंग जो वर्ड है उससे हम फैमिलियर है, राइट? सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? और मार्केट क्या होता है? एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। मार्केट के अलग अलग कॉन्सेप्ट कौन से हैं? वी नो मार्केट क्या होता है। हम हमेशा मार्केट जाते हैं, सेल्स परचेज करते हैं, खरीदते हैं सामान, तो हम जानते हैं मार्केट क्या होता है। लेकिन एक्चुअली मैं आज आपको बताऊंगी इन ओसी मार्केट क्या होता है। ओके, इंट्रोडक्शन। द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैर्काटस। जो मार्केट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, जो वो लैटिन वर्ड में उसको बोलते थे मैर्काटस, विच मीन्स टू ट्रेड मर्चेंडाइज। ट्रेड मतलब व्यापार। मार्केट में क्या होता है? एक्चुअली व्यापार होता है। और अ प्लेस वेयर अ बिजनेस इज ट्रांसैक्टेड। मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे जो बिजनेस है उसका ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन। इन सिंपल वर्ड्स अगर बोला जाए, मार्केट इज अ प्लेस वेयर 2 और मोर पार्टीज इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग। 2 या 2 से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व होते हैं बाइंग और सेलिंग में, और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग बाइंग करना, सेलिंग करना। और जो बाय करता है, सेल करता है, उसको बायर्स और सेलर्स कहा जाता है। ओके, और ये किस कीमत पर होता है? मनी के ट्रांजैक्शन है, मनी के एक्सचेंज में। पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, मार्केट में ये होता है। ओके, सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कौन कौन से हैं? दैट इज द फर्स्ट थिंग, place concept of market. The term market is a commodity understood as a place where transaction of buying and selling of goods and services take place in exchange of money or money's worth. Same वही चीज़ है। मार्केट वो प्लेस है, मार्केट में कमोडिटी मतलब चीज़ों की खरीदना बेचना होता है। और वो किस चीज़ पे होता है? मनी देते हैं, पैसा देते हैं और सामान खरीदते हैं। ठीक है, और it is a place where buyer, seller and other intermediaries come together and exchange goods or services. अगर मार्केट ना हो तो बायर, सेलर और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो कहाँ मिलेंगे? वो अपना वर्क कैसे करेंगे? दैट्स वाई मार्केट एक प्लेस हम लोग ने फिक्स किया है कि मार्केट में सब बायर, अभी जैसे हमारा लोकल मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट होता है, फ्रूट्स मार्केट होता है, हम सब्जियां लेने जाते हैं, अभी दिवाली है तो क्रैकर्स लेने जाते हैं, तो सब चीज़ का एक प्रॉपर मार्केट होता है ना। सेम वैसे ही हम मार्केट में जाएंगे और सामान खरीदेंगे और लेकर आएंगे। अगर मार्केट ना हो तो, राइट, ये हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ही मार्केट हो गया है हमारा, बट इन ओल्डन डेज मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ओल्डन डेज में मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज के डेट में लोग ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन भी सेल्स परचेज कर लेते हैं। सो हमारा है नेक्स्ट कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नेक्स्ट क्या है? कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। इन द कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एम्फेसिस इज गिवन टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा मेन उद्देश्य, लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जो गुड्स और सर्विसेज है उसकी बाइंग और सेलिंग हो। अब उसके लिए पर्टिकुलर प्लेस हो ना हो, दैट इज डजंट मैटर ये करता है कि हमने जो मैन्युफैक्चर किया है, जो प्रोड्यूस किया है गुड्स को, वो गुड्स का बाइंग और सेलिंग होना चाहिए प्रॉपर वे से। वही हमारे कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कहलाता है। इट इज कॉन्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द प्लेस ऑफ एक्सचेंज। प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है गुड्स का बाइंग सेलिंग होना। ओके, in this process buyer and seller as well as commodity exchange among the plays important role. इसमें सिर्फ 3 लोग, कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में 3 लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायर, सेलर, कमोडिटी। बायर मतलब कौन? जो खरीदता है। सेलर मतलब कौन? जो बेचता है। कमोडिटी मतलब जिस चीज का खरीदना या बेचना हो रहा है। ये 3 लोग हैं, इनफ, बाइंग और सेलिंग के लिए काफी है।
अगर हमें कुछ खरीदना है तो चीज़ सामने है, सामान खरीद रहे हैं, जिससे सामान खरीदे उसको पैसे देने, फिनिश। ओके, सो थर्ड हमारा है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। Exchange concept of market has given an emphasis on exchange of goods and service between buyer and seller with free consent as well as mutual trust। हम लोग जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक भरोसे के ऊपर, राइट। अगर हमें भरोसा ही ना हो तो हम खरीदे बेचे ही क्यों। लेकिन सब कुछ म्यूचुअल ट्रस्ट पे ही चलता है। ट्रस्ट है तो ही हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर हम कहीं किसी को एडवांस दे के आते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, जैसे कोई रूम परचेज करता है या कोई फर्नीचर या कुछ, तो हम पहले एडवांस देते हैं। एडवांस किस बेस पे देते हैं? म्यूचुअल ट्रस्ट है तभी दे रहे हैं। ओके, देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द एक्सचेंज। द एक्सचेंज शुड बी वॉलंटरी बिटवीन बायर एंड सेलर। जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। गलत चीज़ को शो मत करो। ओके, अगर गलत चीज़ शो करोगे तो जब रियल में परचेस कर लेंगे तो फिर आपका बैड इंप्रेशन, गुडविल डाउन, नाम खराब, क्या मतलब है। इससे अच्छा सही चीज़ दिखाओ, सही चीज़ बेचो, सही प्राइस लो और अपना नाम, अपना गुडविल इंक्रीज करो, राइट ना। सो और ये जो होता है ना लेन देन, खरीदना बेचना, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों बायर और सेलर की मर्जी से ही हो सकता है। हम लोग किसी को प्रेशराइज या फोर्स नहीं कर सकते, नहीं खरीदो, नहीं बेचो, नथिंग। ओके, फिर फोर्थ हमारा है एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। द एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट गिव एम्फेसिस ऑन फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग। दिस प्राइस between buyer and seller implies the certain area only. For fixing the price, buyers and sellers can regularly take the help of different modern communication media and exchange goods of services. Means जो बायर और सेलर होते हैं उन लोग एक एरिया में ही उनका जो प्राइस है वो फिक्स रहता है। आउट ऑफ एरिया फिर वो प्राइस डिफरेंट हो जाता है। और पहले सबसे तो बायर और सेलर्स को अपना प्राइस फिक्स करना पड़ता है, बाइंग का और सेलिंग का। उसके बाद समझिए किसी कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई होलसेलर है, होलसेलर से रिटेलर ने परचेज किया। अब होलसेलर कौन हुआ? सेलर हुआ। और जो रिटेलर है वो कौन हुआ? बायर हुआ। तो बायर और सेलर दोनों को प्राइस फिक्स हो जाएगा। रिटेलर परचेज कर लेगा बायर से, रिटेलर परचेज कर लेगा सेलर से, परचेज कर लेगा सेलर से। सेलर कौन है? हमारे होलसेलर है, ठीक है। तो जब रिटेलर के पास प्राइस फिक्स हो गया तभी तो वो आगे कंज्यूमर को अलग प्राइस में या जो उसने प्राइस फिक्स किया होगा उस प्राइस में बेच सकता है। अगर रिटेलर को ही नहीं पता कि वो कमोडिटी कितने प्राइस की है तो वो कंज्यूमर को कैसे बेचेगा। इसीलिए पहले बायर और सेलर के बीच में प्राइस फिक्स होती है। तो आगे और जो मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडिया है उसमें उन लोग अपना सेल परचेस कर सकते हैं प्रॉपरली। फिफ्थ हमारा है डिमांड और कस्टमर्स कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। सबसे ज़्यादा मार्केट में किसकी वैल्यू होनी चाहिए? कस्टमर्स की, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर की नीड, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, पर कस्टमर को वो पसंद ही नहीं है, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो परचेज क्यों करेगा? और अगर परचेज नहीं हुआ तो आप लॉस में। इसलिए सबसे पहले हम मार्केट की R&D करके ये पता करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ कस्टमर्स। मार्केट कैन बी स्टडीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड ऑफ और कस्टमर्स। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स फॉर एनी प्रोडक्ट इज द मार्केट। हम पहले रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे मार्केट में कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है, उनकी क्या नीड है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और तब जाके हमारे मार्केट में हमारा सही चीज़ सेल्स परचेज हो पाएगा। And the last is the space or digital concept of market. Emergence of the information technology give birth to new concept of the market as called as space or digital concept. Means हम लोग ने एक लाइन सुनी है, आवश्यकता ही आविष्कार की देन है। अगर ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ भी जुगाड़ लगा लेते, राइट ना। हमें भूख लगी है तो हम कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं, चलो खा लें। या फिर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने काम करवाने में। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि जब भी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ के लिए फटाफट से अपना जुगाड़ लगा लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द इमरजेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिव बर्थ टू न्यू कॉन्सेप्ट। जब इमरजेंसी होता है ना
तो अपने आप फटाफट न्यू कॉन्सेप्ट वो लोग बर्थ कर लेते हैं, मतलब उनको जन्म दे देते हैं न्यू कॉन्सेप्ट को, नई चीज़ को। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। ई-कॉमर्स पोर्टल्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस मेक द बाइंग एंड सेलिंग इजी एंड कन्वीनियंट। आजकल मोबाइल से हम लोग बहुत आसानी से बाय और सेल कर लेते हैं, राइट ना। सबके पास इंटरनेट है, सबके पास फोन्स है, सब अलग अलग ऐप्स, फ्लिपकार्ट, मीशो और शॉपसी, अच्छा तो नहीं चलता है लेकिन फिर भी शॉपसी और बहुत सारे ऐप्स है, जियो मार्ट, सब अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करते हैं और उससे सेल्स परचेज करते हैं। और अच्छी बात है, और ये हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो गया, आसान हो गया है करना। और आसानी से हमारे कस्टमर्स की जो भी रिक्वायर्ड रहती है, हम कस्टमर हैं, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको सेल्स परचेज कर लेते हैं, सेल्स भी करते हैं और परचेज दोनों कर सकते हैं हम। जैसे OLX है उस पर हम सेल कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट मीशो में हम परचेज भी कर सकते हैं। हम चीज़ों की कमोडिटी की क्वालिटी क्या है, फीचर्स, प्राइस, टर्म्स, कंडीशन, सब कुछ घर बैठे अपने इंटरनेट से पता कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था मार्केटिंग चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 कॉमर्स का, OC का। आप लोग को इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आगे इस लेसन में और भी क्वेश्चंस हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके अपलोड वीडियो करती रहूँगी। बस आप लोग ध्यान दीजिए स्टडी पे, बिकॉज आपके एग्ज़ाम बहुत बहुत फास्ट आ रहे हैं, पास आ रहा है फटाफट से। तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिए अपने स्टडी पे, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क, जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है उसको लीजिए। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ही आपके, अभी ये चैप्टर देखो 8 चैप्टर क्या है 15 मार्क्स के लिए है, और ऐसे 1-2 चैप्टर है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, जो कोई चैप्टर 20 मार्क्स के लिए, कोई चैप्टर 12 मार्क्स के लिए, कोई चैप्टर 8 मार्क्स के लिए। तो ऐसे जो हाई नंबर्स के, मतलब ज़्यादा मार्क्स के, हाई मार्क्स के जो चैप्टर्स है उसको ग्रैब कीजिए, उसको पढ़िए और सिर्फ वो चैप्टर अच्छे से कीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव्स कीजिए, कॉन्सेप्ट कीजिए और इजीली आप अच्छा परसेंट ग्रैब कर सकते हैं। डोंट वरी, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे शेयर कीजिए फ्रेंड्स को भी, और आगे और बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे, आप देखते रहिए। थैंक यू।